Hello, today we are going to learn to know what is artificial intelligence, right? John McCarthy, 1950s, September 4th, 1927, Washington, he was born at Muscat's, United States, right? October 24, 2011, at the age of 84, he died at Stanford, California, United States. John McCarthy was a scientist, computer scientist, who gave actually the artificial intelligence idea, concepts, and mindset. Right. So let us see what is artificial intelligence. हम लोग artificial intelligence क्या है वो समझते हैं. ठीक है. What is artificial intelligence? Artificial intelligence is a branch of computer science. क्या है? Branch of computer science that focuses on creating machines or software that can perform tasks that typically require human intelligence. These tasks includes learning, reasoning, problem solving, understanding language, and recognizing images or speeches. Artificial intelligence is used in many areas like virtual assistant, that is Siri, Alexa, self-driving car, recommendation systems like Netflix or YouTube, and even medical diagnosis. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जिसका उद्देश्य ऐसे मशीन या सॉफ्टवेयर बनाना है जो इंसानों जैसी बुद्धिमत्ता से काम कर सके. इसमें सीखना, तर्क करना, समस्याओं को हल करना, भाषा को समझना और चित्र या आवाज को पहचानना शामिल है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कई क्षेत्रों में होता है जैसे वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सीरी, अलेक्सा, सेल्फ ड्राइविंग कारों में भी इसका इस्तेमाल होता है, सिफारिश प्रणाली में भी जैसे नेटफ्लिक्स एंड रिकमेंडेशंस के लिए बेसिकली बात हो रही है, एंड यूट्यूब में भी यूज होते हैं. आज ये चिकित्सा विज्ञान में भी चिकित्सक यूज करते हैं चिकित्सा का निदान करने के लिए. ठीक है. अब हम समझते हैं टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज. क्षमताओं के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने प्रकार होते हैं. तो यहाँ देखिए हमने लिख रखा है एक नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको हम वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं. दूसरा है जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल कहते हैं. और तीसरा है सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. राइट. सो पहला है artificial intelligence that is designed for a specific task and cannot perform beyond its scope. तो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए इसको डिजाइन किया जाता है और वो अपने स्कोप से बाहर नहीं काम कर सकता है. ठीक है. केवल एक विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है. दूसरा जो है that can perform any intellectual task like human and still theoretical. ठीक है. यह आर्टिफिशियल इंसानों की तरह किसी भी बौद्धिक कार्य को कर सकता है. अभी केवल सिद्धांत में मौजूद है. हम उसे बहुत हद तक ह्यूमनाइड रोबोट में यूज करते हैं. सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपोथेटिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट सरपासेस ह्यूमन इंटेलिजेंस इन ऑल एस्पेक्ट. एक काल्पनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हर क्षेत्र में मानव बुद्धि से आगे निकल जाता है. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहे जाते हैं. अब हम देखते हैं टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज. ठीक है. उसके फंक्शन के हिसाब से, कार्य प्रणाली के हिसाब से, कार्य प्रणाली के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार हम समझते हैं. पहला क्या है? रिएक्टिव मशीन्स. दूसरा है लिमिटेड मेमोरी. तीसरा है थ्योरी ऑफ माइंड एंड चौथा है सेल्फ अवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस that react to input without memory is a reactive machines artificial intelligence.
यह सबसे सरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो केवल इनपुट पर प्रतिक्रिया करता है। इसमें स्मृति नहीं होती, यानी मेमोरी नहीं होता। Limited memory. Artificial intelligence that uses past data for short-term decision. यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़े समय के लिए पिछली जानकारी का उपयोग करके निर्णय ले सकता है। इसका मतलब है इसमें एक शॉर्ट मेमोरी होता है। थ्योरी ऑफ माइंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट अंडरस्टैंड इमोशंस एंड इंटेंशंस स्टिल अंडर डेवलपमेंट, ये अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझने में सक्षम होगा, अभी विकास की स्थिति में है। ठीक है। Self-aware artificial intelligence. Artificial intelligence with its own consciousness and self-awareness, जिस मशीन या सॉफ्टवेयर में होता है, उसे हम सेल्फ अवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद की चेतना और आत्म जागरूकता रखता है। ठीक है। यह अभी केवल कल्पना वाले स्टेज में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशंस क्या-क्या है ना? इसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है आज के समय में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेल्थ केयर में डायग्नोसिस, डिजीज के लिए, रोबोटिक सर्जरी के लिए और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है। एजुकेशन में बहुत जोर शोर से यूज हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस power smart tutoring system, personalized learning and automated grading system। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, सेल्फ ड्राइविंग कारें, ट्रैफिक की भविष्यवाणी और मार्ग अनुकूलन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है। फिनेंस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है। फ्रॉड डिटेक्शन, अल्गोरिदम ट्रेडिंग एंड कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स के जैसे। धोखाधड़ी की पहचान, एल्गोरिदम ट्रेडिंग और ग्राहक सेवा चैटबॉट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है। एग्रीकल्चर में इसका उपयोग होता है। फसल की निगरानी, मिट्टी विश्लेषण, कीट पहचान में इसका उपयोग होता है। रिटेल एंड ई कॉमर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है। ठीक है। इंटरटेनमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म पे। Security and surveillance. Artificial intelligence is used in facial recognition, threat detection and smart surveillance systems. तो चेहरे की पहचान, खतरे की पहचान और स्मार्ट निगरानी प्रणाली में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज आज बहुत जोर शोर से हो रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ भी हम एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नेंस, फिनांस एंड स्टार्टअप एंड इनोवेशन में इसका यूज हम इंडिया में कर रहे हैं। एआई का उपयोग फसल की निगरानी, एग्रीकल्चर, मिट्टी की गुणवत्ता विश्लेषण, कीट के हमलों की भविष्यवाणी इसके लिए किया जा रहा है। आरोग्य सेतु एआई टूल्स जैसे कोविड-19 की निगरानी में मदद की। कैंसर की पहचान और टेलीमेडिसिन में भी आर्टिफिशियल टेलीमेडिसिन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है। दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग छात्रों के लिए व्यक्तिगत अध्ययन अनुभव देने के लिए कर रहे हैं। सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। एसबीआई एंड आईसीआईसीआई जैसे बैंक धोखाधड़ी की पहचान, चैटबॉट्स एंड क्रेडिट स्कोरिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। भारत में हाइप्टिक, निर्माई एंड सिगट्रिपल जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तेजी से उभर रहे हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत सरकार की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या पहल किए जा रहे हैं? तो इंडिया मिशन, भारत जेन, इंडिया एआई पोर्टल, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको नीति आयोग यूज करती है,
एआई स्किलिंग एंड अप स्किलिंग के लिए, डीप टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल एंड डीप टेक फंड के लिए, स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स के लिए, ये सारी जगहों पर हम गवर्नमेंट हमारा गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट इसे यूज कर रहा है, बढ़ावा देने का पहल किया है। ठीक है, तो 2024 में शुरू किया गया एक राष्ट्रीय मिशन एआई परिस्थिति तंत्र को मजबूत बनाने के लिए 7 स्तंभों पर केंद्रित है, जैसे कंप्यूटिंग, स्किलिंग, स्टार्टअप्स, नवाचार, डेटा अनुप्रयोग एंड सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंडिया एआई मिशन क्या है? नेशनल स्ट्रेटेजी लॉन्च्ड इन 2024 to build a robust ecosystem. It focuses on 7 pillars, including computer infrastructure, skilling, startup, innovation, data sets, application and safe artificial intelligence. ठीक है, अब हमारे पास जो अक्सर पूछे गए क्वेश्चन है उनके कुछ क्वेश्चंस हमने 15 यहाँ 30 क्वेश्चंस हमने रखा है। व्हाट डज एआई स्टैंड्स फॉर? तो इसका आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज कंसीडर्ड द सॉरी हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सो as I said, started with that, John McCarthy is the father of was the father of uh, artificial intelligence. Which language is commonly used for artificial intelligence? तो हम पाइथन को भी commonly use कर रहे हैं। Which of the following is a type of artificial intelligence? Options में तो क्या है? Reactive machines, ठीक है। Which AI would model is known for generating human-like text? तो इसका आंसर है GPT, चैट जीपीटी, GPT बोल रहे हैं। What is machine learning? इसका आंसर है learning from data. Which of these is a supervised learning algorithm? इसका आंसर है decision tree. What is the full form of NLP in AI? तो NLP का full form है Natural Language Processing. Which artificial intelligence technique is used in self-driving car? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है reinforcement learning. 10वां क्वेश्चन है which of these is a popular AI assistant? तो इसमें popular AI assistants क्या है? Alexa is a popular AI assistant. 11वां क्वेश्चन है which company developed chat GPT? तो इसका आंसर क्या होगा? ओपन एआई। ठीक है, व्हाट इज द गोल ऑफ एआई? एआई का गोल क्या है? ठीक, क्या है? तो मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एआई? कौन सा एआई का टाइप नहीं है? तो इसमें देखिए डी, स्मार्ट एआई। विच एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन? सो इसका आंसर होगा KNN। ठीक है, KNN। इसमें डीप लर्निंग फ्रेमवर्क क्या है? इसमें टेंसर फ्लो डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, टर्निंग टेस्ट किस लिए यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? तो इसका आंसर होगा टेस्टिंग आर्टिफिशियल ह्यूमन लाइक बिहेवियर। विच इंडियन इनिशिएटिव प्रमोट्स एआई रिसर्च? इंडियन इनिशिएटिव कौन सा है जो एआई रिसर्च को प्रमोट करता है? इंडिया एआई। ठीक है, so AI model is used for image recognition या generation. B, Del, E. Which of these is a clustering algorithm? इसमें से clustering algorithm कौन सा है? आंसर है K means. What is the main component of artificial intelligence? तो main component artificial intelligence का क्या है? मेन कंपोनेंट्स पहले भी मैं बहुत बार बताया हूं आपको, मेन कंपोनेंट्स इसका डेटा है। आंसर ए। ठीक है, अब हम 21वां क्वेश्चन देखते हैं। विच एआई मॉडल इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन? तो इसका आंसर है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ ANN क्या है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, आंसर क्या है? बी, के मीन्स, है ना। मेन गोल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मेन गोल क्या है? लर्न फ्रॉम रिवॉर्ड्स। ठीक है, एआई मॉडल इज यूज इन चैटबॉट्स, तो सी, LLM चैटबॉट्स में यूज करते हैं।
रियल वर्ल्ड आर्टिफिशियल एप्लीकेशन क्या है इन सभी में से? तो नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस इसका सही जवाब है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएलएम? एलएलएम का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। विच ऑफ दिस इज अ जनरेटिव एआई मॉडल? तो इसमें चैट जीपीटी इज द आंसर, आंसर ए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरल नेटवर्क? तो इस न्यूरल नेटवर्क का फंक्शन क्या है? ये करता है मिमिक ब्रेन स्ट्रक्चर, जो ह्यूमन ब्रेन है या लाइफ लीहुड सॉरी लाइफ जिसमें है, जो जिनके अंदर लाइफ है उनके ब्रेन को वो मिमिक करता है, मोस्टली फॉर द ह्यूमन बीइंग, राइट? सो विच ऑफ दिस इज नॉट अ डीप लर्निंग लाइब्रेरी? तो इसमें से कौन सा डीप लर्निंग लाइब्रेरी नहीं है? आंसर है NUMPY, NumPy is not a deep learning library। तो इसी के साथ आशा करते हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको अच्छा ज्ञान हुआ होगा, और आप बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी हमने किए। अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से अच्छा मार्क्स लाइए एग्जाम में, ठीक है? इसी के साथ हमारे पास देखिए कहाँ यूज कर रहे हैं, कुछ वीडियोस हैं जो मैं प्ले कर देता हूँ। So these are the humanoid robots at present we are developing। दूसरा है, देखिए, AI robot companions. Yes, robots that aren't just tools, but actual friends, or even romantic partners. AI robot companions. Yes, robots that aren't just tools, but actual friends, or even romantic partners. At the center of this story is Arya, a humanoid robot created by a company called Realbotics. Picture this: a robot that can smile at you, talk to you, and even remember your favorite food. Sounds cool, right? But also a little creepy. Arya made her big debut at CES 2025, and people couldn't stop talking about her, with 17 motors controlling her facial expression. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।